नमस्ते दोस्तों, चलो शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यार इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। डोंट वरी, हम इसे एकदम इजी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे ताकि आपके नीट और जेईई एग्जाम में सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन तीनों में फर्क क्या है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, सब में ऑक्सीजन है, तो कंफ्यूजन तो बनता ही है बॉस। पर चिंता मत करो, इस सेशन के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। इनकी पहचान कैसे करें? देखो, अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना, तो समझो आधी जंग तो हमने वहीं जीत ली। सबसे पहले इनकी पहचान करते हैं। तो देखो, यहाँ आते हैं हम मेन पॉइंट पे। अल्कोहल्स और फिनॉल दोनों में आपको ये OH ग्रुप दिखेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। अल्कोहल्स में ये जो OH ग्रुप है ना, वो एक सिंपल सीधी कार्बन चेन से जुड़ा होता है, जिसे हम एलिफैटिक चेन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिनॉल्स में सेम OH ग्रुप, लेकिन ये डायरेक्ट एक बेंजीन रिंग से चिपका हुआ है। बस यही गेम है, अटैचमेंट कहाँ है। और ईथर्स, वो तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऑक्सीजन एक ब्रिज की तरह है, जिसके दोनों तरफ दो कार्बन ग्रुप्स लगे हैं। सिंपल, राइट? ओके, थ्योरी अजीब लग रही है। चलो इससे अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं। याद है कोरोना के टाइम हम सब सैनिटाइजर लगा लगा के थक गए थे। हाँ, उसमें जो मेन चीज थी वो था अल्कोहल, स्पेसिफिकली एथनॉल। घर में डिटॉल है, उसकी जो एक खास शार्प सी स्मेल आती है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ फिनोल्स। और परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, उनमें जो अजीब सी मीठी मीठी खुशबू आती है, वो ईथर्स का जादू है। देखा, केमिस्ट्री इज लिटरली ऑल अराउंड यू। ठीक है, तो पहचान करना तो आ गया। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां से एग्जाम में सीधा सवाल उठ के आता है, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। इस पे पूरा ध्यान देना, आसान है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका है क्लासिफाई करने का, अरे बस OH ग्रुप्स गिन लो, इट्स दैट सिंपल। एक OH ग्रुप तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। एग्जाम्पल, हमारा पुराना दोस्त इथेनॉल। दो OH ग्रुप्स तो वो हो गया डाइहाइड्रिक, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर तीन OH ग्रुप्स हैं तो यू गेस्ड इट, ट्राइहाइड्रिक, जैसे कि ग्लिसरॉल, जो आपके सोप्स और क्रीम्स में होता है। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सुपरस्टार टॉपिक पे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। ये क्लासिफिकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, इससे आगे जाकर इनकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। मतलब कौन कैसे रिएक्ट करेगा, सब इस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। तो इसको पहचानने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। रेडी? आपको बस उस कार्बन को देखना है जिससे OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है। अब उस कार्बन से पूछो, भाई तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं? मतलब वो डायरेक्ट कितने और कार्बन से जुड़ा है। जैसे इस एग्जाम्पल में एथेनॉल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, तो इसका पड़ोसी कितना हुआ? एक। बस इसीलिए ये है प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ट्रिक याद रखना, काउंट द नेबर्स। चलो वही नेबर वाली ट्रिक यहां भी लगाते हैं। अब देखो प्रोपैन 2 ऑल को, OH ग्रुप बीच वाले कार्बन से जुड़ा है। अब उस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं? एक लेफ्ट में, एक राइट में, टोटल 2 पड़ोसी। तो ये क्या हुआ? सिंपल सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। इट रियली इज दैट इजी। और आखिरी में टर्शियरी। अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 पड़ोसी कार्बन हैं। तो ये हो गया टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, पर आप नहीं करोगे क्योंकि आपको काउंट द नेबर्स ट्रिक पता है। योर आंसर विल ऑलवेज बी राइट। ग्रेट, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो गया। अब चलो फटाफट फिनॉल्स और ईथर्स के टाइप्स भी देख लेते हैं। देखो, फिनॉल्स को भी हम मोनो, डाई, ट्राइहाइड्रिक बोल सकते हैं, बिल्कुल अल्कोहल्स की तरह, बस OH ग्रुप काउंट करके। पर अभी के लिए चलो ईथर्स की सिंपल सी क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं। ईथर्स की क्लासिफिकेशन तो सबसे आसान है, याद है ना, ऑक्सीजन एक ब्रिज है। तो बस ये देखो कि ब्रिज के दोनों तरफ सेम लोग हैं या अलग अलग। अगर ब्रिज के दोनों साइड सेम ग्रुप्स हैं, सेम टू सेम, तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों साइड अलग अलग ग्रुप्स हैं तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। हो गया? ठीक है, अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका नाम सुनते ही काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है, नॉमेनक्लेचर, यानी इनका नाम कैसे रखें। पर टेंशन नहीं लेनी है, हम इसको एक गेम की तरह खेलेंगे। बस कुछ सिंपल रूल्स हैं और आप इसके मास्टर बन जाओगे। अल्कोहल्स के नाम के लिए बस ये 3 स्टेप का रेसिपी फॉलो करो। पहला काम, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढो, पर शर्त यह है कि उसमें OH ग्रुप होना ही चाहिए। दूसरा काम, नंबरिंग शुरू करो उस साइड से जहां से हमारे OH ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले।
सोचो, OH ग्रुप VIP है, उसको प्रायोरिटी देनी है। और आखिरी काम, जो भी चेन का नाम है उसके आखिरी से E हटाओ और OL लगा दो, तो प्रोपेन बन गया प्रोपेनॉल। सिंपल। चलो इस टेबल में देखते हैं। यहाँ कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों हैं। देखो IUPAC कितना क्लियर है। प्रोपैन 1 ओल मतलब OH पहले कार्बन पे है, प्रोपैन 2 ओल मतलब OH दूसरे कार्बन पे है। नो कंफ्यूजन। कॉमन नेम्स अजीब हो सकते हैं जैसे एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, पर IUPAC आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इट्स द स्टैंडर्ड वे। और अब ईथर्स का नाम, ये तो और भी मजेदार है। रूल का नाम है एल्कोक्सी एल्केन। करना क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, जो छोटा ग्रुप है उसे ऑक्सी के साथ जोड़ दो और जो बड़ा ग्रुप है उसे पेरेंट चेन बना दो। जैसे CH3-O-C2H5। छोटा कौन? मिथाइल। बड़ा कौन? इथाइल। तो छोटे वाले को ऑक्सी दिया, बन गया मिथॉक्सी, और बड़े वाले को पेरेंट बना दिया तो आगे लगा दिया इथेन। नाम क्या बना? मिथॉक्सी इथेन। याद रखो, छोटा ऑक्सी, बड़ा एन। दैट्स इट। काफी कुछ कवर कर लिया ना। पहचान, क्लासिफिकेशन, नाम, सब कुछ। चलो इन सब चीजों को एक सिंगल टेबल में पैक कर देते हैं। ये आपकी फाइनल रिवीजन शीट है। एग्जाम से पहले बस इस पे एक नजर डालनी है एंड यू आर गुड टू गो। रेडी फॉर द स्क्रीनशॉट? चलो एक फाइनल सुपर फास्ट रिकैप। फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल में OH ऑन एन एलिफैटिक चेन, फिनॉल में OH ऑन एन एरोमेटिक रिंग, और ईथर में ROR वाला ब्रिज। क्लासिफिकेशन, अल्कोहल्स को हम 1, 2, 3 डिग्री में बांटते हैं और ईथर्स को सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। IUPAC नेम, अल्कोहल के नाम के एंड में ओल लगेगा। फिनॉल तो फिनॉल ही है, और ईथर का नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन। सीरियसली इस टेबल को सेव कर लो, इट्स प्योर गोल्ड। तो दोस्तों, आई रियली होप कि अब आप सबको इन तीनों के बीच का फर्क, इनकी क्लासिफिकेशन और इनका नामकरण सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट्स में एक थम्स अप तो बनता है। और अब मुझे बताओ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल? अगले एक्सप्लेनर में इनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात करें, विलियमसन सिंथेसिस, रेमर टियामान, ऑल दैट गुड स्टफ। लेट मी नो। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर सच में हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करना। अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।